साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे निबंध को कैसे लिखा जाए, ऐसे को किस प्रकार बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो पहले जानते हैं निबंध मतलब होता क्या है। निबंध मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना एक सूत्र में। जिस प्रकार मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला, जिसमें हर एक मोती एक समान रहता है और बीच बीच में अलग कलर का मोती लगाया जाता है ताकि आकर्षक लगे देखने में, अट्रैक्टिव। उसी तरह ऐसे में क्या करना है, बीच बीच में आपको कविताएं लिखना है, रिपोर्ट्स लिखना है, डेटा लिखना है, कोटेशन लिखना है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक। ऐसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आ जाना चाहिए उसमें। ऐसे कब ख़त्म हो गया ये पता ही नहीं चलना चाहिए, है ना। मतलब इंटरेस्टिंग बना के लिखना चाहिए, केवल औपचारिक ढंग से नहीं लिखना चाहिए ऐसे में। ठीक है। तो ऐसे निबंध का क्या अर्थ होता है? एक सूत्र में बांधना। सोर्स क्या होना चाहिए निबंध के लिए? कोई बहुत सारे स्टूडेंट निबंध की अलग प्रिपेयर करते हैं, वो नहीं करना आपको। सोर्स क्या है उसका? जीएस में जो हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, सभी। और कोटेशन इसमें चाहिए अलग से एक। इसके लिए आप एक नोटबुक बना सकते हैं कोटेशन के लिए। अलग अलग जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कि कोट किनका किनका, अरस्तु का आप कोट यहाँ पर कर सकते हैं, सुकरात का, श्री कृष्ण का, श्री राम का, भीमराव अम्बेडकर का, गांधी जी का, अबुल कलाम आज़ाद का, विवेकानंद का, ज्योतिबा फूले, प्रेमचंद, पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा, उनका। और बहुत सारे लेखक कवि जो हैं, दिनकर हैं, कबीर हैं, रहीम है, ये सब का कोटेशन कर सकते हैं। जैसे जाति प्रथा से ऐसे आता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं संत कबीर के दोहे, जो है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। इससे स्टार्ट करके कर सकते हैं उसकी शुरुआत। सोर्स क्या है? जीएस है, कोटेशन है, रिपोर्ट है, डेटा है। अच्छा, रिपोर्ट और डेटा के लिए और कोटेशन के लिए एक छोटा सा नोटबुक बनाना चाहिए। जैसे कि अब आतंकवाद पर कोई ऐसे लिखना है तो उससे संबंधित जितने भी कहे हैं जो महान व्यक्ति हैं उनका कोटेशन, उनकी कविताएं, रिपोर्ट्स वगैरह ये लिखना है। जैसे महिला सशक्तिकरण आ गया तो महिला सशक्तिकरण में रिपोर्ट क्या कहता है इसके बारे में देखना है। लैंगिक असमानता रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट जो इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं। और पोएम भी बहुत सारा होता है महिलाओं के संदर्भ में, इसको लिख सकते हैं, या तो खुद से पोएम बना सकते हैं। तो भूमिका में ऐसे में क्या लिखना है? कोटेशन से स्टार्ट करना है, पोएम बनाना है अपने से या तो किसी अन्य कवियों का, साहित्य लेखक का कोई विचार है तो वो लिखना है, या तो रिपोर्ट जो करंट में रिपोर्ट आया है, कोई डेटा है उससे संदर्भ कर सकते हैं। तो यही सब इसका सोर्स है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने कोटेशन किया है बहुत जगह हुआ काम आता है। जैसे कर्म पर आ गया, ड्यूटी पर, तो ये इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और पूरा इसका ऐसे जिसमें उन्होंने कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, मतलब ड्यूटी पर ही हमारा अधिकार है, इसके रिजल्ट पर नहीं। तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उपनिषद और रामायण की कुछ पंक्तियाँ हैं उसको भी हम लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस आपने क्या क्या मतलब अनुभव किया है उसको भी एड ऑन कर सकते हैं। और निबंध दृष्टि का एक बुक है, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसे की क्या प्रारूप होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए। और प्लस जो जनसत्ता का न्यूज़पेपर आता है इसमें एडिटोरियल आता है बहुत सारा जनसत्ता में। जैसे कि इसमें जाति प्रथा से संबंधित, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और महिला सशक्तिकरण, बहुत सारा ऐसे आता है इसमें। जल संकट, मतलब जो जो इशू रहता है, हीट वेव, इससे आता है। और दैनिक जागरण में जो एडिटोरियल है बेसिकली इसमें तो बहुत सारा आता है और राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित, लेकिन इसमें में भी कभी कभी, लेकिन जनसत्ता बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका संपादकीय पेज। कोटेशन में इनका जैसे भीमराव अम्बेडकर का भी शिक्षा का महत्व आया तो इनके कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब गए थे तब उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में क्या कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा मनुष्य को स्वावलंबी बनाता है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों को पहचानता है, रोजगार सृजन होता है। गांधी जी का भी एक कथन था कोटेशन कि कोई भी कानून इस प्रकार बनाया जाना चाहिए, मतलब कानून बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए
कि समाज की जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो कानून से संबंधित है तो इनका कोटेशन कर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, विवेकानंद है, ज्योतिबा फुले, इन सब का। अब जैसे खाली समय है तो आप नॉवल वगैरह, उपन्यास वगैरह पढ़ सकते हैं। उससे क्या होता है ना, उससे आप उसको एड ऑन कर सकते हैं ऐसे में, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि प्रेमचंद का गोदान है, गोदान की बहुत सारी पंक्तियों को बहुत सारे हिस्से में एड ऑन करके ऐसे को और आकर्षक हम बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। संत कबीर के दोहे हैं, जैसे प्रेम पर आता है तो अब ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जो मुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है, प्रेम को इनमें दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है, शास्त्री जी का कोटेशन है, दिनकर का कोटेशन है। तो बेसिकली मेरा कहना है कि कोटेशन, रिपोर्ट्स वगैरह का आप एक नोटबुक बना लीजिए पोएम का, इसमें यही सब हो। एक जैसे टॉपिक लिख दीजिए महिला सशक्तिकरण, उससे संबंधित जितना भी रिपोर्ट वगैरह है, जितना भी कोटेशन है, क्या किसने क्या कहा, ये सब लिख लेना चाहिए। तो यही है निबंध दृष्टि का जो बुक आता है, जैसे ये है, इसमें बेसिकली बहुत सारा निबंध है, मॉडल निबंध है। इससे पता चलेगा क्या क्या लिखना है इसमें। देखिए, कबीर के दोहे से शुरू हुआ है, क्या इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। भौतिकता क्या है, माया। तो इससे माया से संबंधित कबीर के जो पंक्तियां हैं उससे स्टार्ट किया गया है। माया मरी ना मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, योग कह गए कबीर। इसमें बेसिकली कबीरदास कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसका इच्छा का अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूर्ति होगा तो दूसरा जन्म ले लेगा, है ना। तो ये इसमें इसी को कहे हैं उन्होंने माया। और इसमें बहुत सारा कोटेशन है, 2000 प्लस प्रभावी कथन कविताओं के संकलन के साथ है। इससे आपको याद करने की ज़रूरत है, ऐसे तो खुद से लिखना पड़ेगा। इससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। इसे कोटेशन है, हाउ टू राइट ऐसे, निबंध को कैसे लिखा जाए। भूमिका में इंट्रो में आई कैचिंग आकर्षक लिखना है, कविता के साथ लिखना है, रिपोर्ट्स के साथ लिखना है, कोटेशन के साथ लिखना है। स्टोरी हमेशा ऐसे को स्टोरी फॉर्मेट में, पैरा फॉर्म में लिखना है, ना कि जीएस पेपर जैसा पॉइंट वाइज में, ठीक है। और ऐसे में जब हम वन पैरा से दूसरे पैरा में जंप करते हैं तो ये मतलब इंटरलिंक होना चाहिए। ऐसे में क्या क्या लिखना है, पहले स्टार्ट करना है भूमिका में अपनी कविता, डेटा, रिपोर्ट या पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ भी, और उसके बारे में लिखना है कि आपको ऐसे में क्या क्या लिखना है। भूमिका में यही लिखना है कि सामाजिक परिदृश्य में क्या बदलाव हो रहा है, ये सब। बॉडी में लिखना है बहुआयामी, जो बहुआयामी परिदृश्य है, संदर्भ में है, उसके बारे में। बीच बीच में कविताएं या कोटेशन का प्रयोग करना है। जैसे जलवायु परिवर्तन से आता है तो जलवायु परिवर्तन की क्या चुनौतियां हैं समाज पर। समाज में बेसिकली किस पर, समाज जब हम कहते हैं तो बेसिकली समाज में क्या है, बालक है, वृद्ध है ना, महिला है, तब कि हाशिए पर स्थित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, गरीब है, किसान है, यही सब है ना। समाधान क्या होना चाहिए, सरकारी प्रयास क्या किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी आप डिसीजन वगैरह का कोट कर सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, सभी पक्षों को तार्किक विश्लेषण करनी चाहिए। निष्कर्ष वे फॉरवर्ड और सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसे का अंत हो गया। आयाम, डायमेंशन बहुत सारा है, इसका न्यूमोनिक्स है स्पेशल। डायमेंशन का न्यूमोनिक्स क्या है, स्पेशल। एस से हो गया सोशल, सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में जो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, महिला, परिवार, पिछड़े वर्ग, बालक, किसान, श्रमिक। पी से हो गया पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिनारियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति पर। जैसे कि अभी आया था ये महिला शक्ति वंदन अधिनियम, उससे राजनीति में 1/3 महिलाओं को रिजर्व सीट लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में दिया गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में और राजनीति में, ये लिखना है। आर्थिक तंत्र, पी से हो गया पॉलिटिकल, ई से हो गया इकोनॉमिक। आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी पर। सी फॉर कल्चरल एस्पेक्ट, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। सी से कल्चर, सी से कॉन्स्टिट्यूशन। ए से हो गया एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एल से हो गया लीगल, कानूनी। अन्य आयाम है जैसे गाँवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मनरेगा स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसका प्रयोग गाँव पर क्या इसका असर पड़ा।
और अन्य एस्पेक्ट है, विज्ञान है, नैतिक व्यवहार है, इंटरनेशनल रिलेशन से क्या संबंध पड़ेगा, डिफेंस में क्या पड़ेगा, अंतरिक्ष या डिफेंस, ये सब अनेक आयाम हैं। तो स्पेशल ट्रिक है और ये सब अन्य आयाम है इसके अतिरिक्त। टॉपिक जो आता है इसे वो अभी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एआई है, एआई का प्रभाव कृषि पर, स्वास्थ्य पर, करप्शन रोकने में, अपराध जैसे साइबर क्राइम हो गया। टॉपिक है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, तकनीकी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि, जलवायु परिवर्तन। अब इस बार भी पूछा था कृषि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिलेटेड एक ऐसे पूछा गया था किसमें, बिहार पीसीएस में। स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महिला सशक्तिकरण, जाति प्रथा और आरक्षण, भारतीय किसान की स्थिति, संविधान और लोकतंत्र। एसडीजी में जितने भी गोल हैं उससे संबंधित पूछा जा सकता है। 17 गोल है ना, उससे 169 टारगेट, उससे किसी एक टॉपिक से पूछ दिया जा सकता है। विकास और पर्यावरण, यदि पर्यावरण केंद्रित विकास ना हो, क्या वो सस्टेनेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सारा विकास किया जाता है, लैंडस्लाइड आ जाता है। तो इसलिए हमें विकास हमेशा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। असेसमेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट का। भारतीय संस्कृति और समाज से संबंधित इशू वगैरह पूछा जा सकता है। कर्तव्य, कर्म, डिसिप्लिन, नैतिकता, योग, अध्यात्म, खेल, संगीत के बारे में पूछा जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी का, जैसे संगीत का महत्व है, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, भूमिका इंट्रो। अब वैदिक इरा से स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा ऐसे को ध्यान में रखना है, इतिहास से स्टार्ट करना, इतिहास से वर्तमान तक आ जाना है लिखते लिखते। तो भूमिका इंट्रोडक्शन में वैदिक काल में अब जो 4 वेद है, चारों वेद में से एक साम वेद है जो कि धुन से संबंधित है, म्यूजिक है, वहीं से म्यूजिक का जन्म होता है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। साम वेद में संगीत का पहला वर्णन आता है। सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में, जैसे माँ सरस्वती है, हाथ में क्या है, बीना, संगीत को सारगर्भित करता है। भोलेनाथ के हाथ में डमरू, शंख वगैरह है ना, तो ये क्या है, ये क्या दिखाते हैं, संगीत की इम्पोर्टेंस को। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी। अब जैसे म्यूजिक जो म्यूजिक है उसका उपयोग, इम्पोर्टेंस क्या है, डिप्रेशन में ये काम आता है, प्रसन्न करने में काम आता है, न्यूरॉन को अल्टर करता है, मतलब ठीक करता है तंत्रिका तंत्र को। लेकिन आज क्या है, म्यूजिक का हानि, चुनौतियां क्या है म्यूजिक से संबंधित। म्यूजिक के द्वारा आजकल जितने भी ये सब शराब को प्रमोट किया जाता है, स्मोकिंग को प्रमोट किया जाता है, रेप को प्रमोट किया जाता है, जो स्त्री का जो शरीर है उसको भोग की वस्तु बना दिया गया है, खासकर रीजनल लैंग्वेज में यही सब तो प्रमोट हो रहा है। पहले जो म्यूजिक मन की शांति के लिए जिसका प्रयोग इम्पोर्टेंस था, आज वही म्यूजिक समाज में क्या बढ़ा रहा है, व्यभिचार बढ़ा रहा है। ये सब भी आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिख सकते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी लिखा जा सकता है। संगीत उपभोक्तावादी कल्चर को, भौतिकता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी। यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अच्छा, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या हम पृथ्वी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी बढ़ेगा तो जंगल काट के फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना, हमेशा जितने भी विकास और डेवलपमेंट वो पृथ्वी के यानी प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, तभी वह सस्टेनेबल, टिकाऊ, लॉन्ग टर्म में रन कर सकता है। तो ये था कुछ ऐसे के लिए क्या टिप्स कि कैसे लिखा जा सकता है ऐसे। ये है दिनकर का कविता का रस्मी रथिका। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाँव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसी प्रकार का कुछ कविताएं वगैरह लिखना है। तो ये हम लिख सकते हैं, जब चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल आया, इंडिया जो पहले बहुत साल पहले जब स्थापना हुआ था इसरो का, उसी के दशक में साइकिल से लेके जाता था अंतरिक्ष केंद्र तक, ये रॉकेट का जो पाठ पुर्जा होता है वही। आज वही इंडिया पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लॉन्च कर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो ये क्या है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।